हेलो दोस्तों, एपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु सोलंकी आप लोग के सामने एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है युग क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें पिछली कक्षा में आपको हम पढ़ा चुके थे विलोपन विधि, है ना। और अगली कक्षा में आपको पढ़ा रहे हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, है कि नहीं है। कोई भी टॉपिक पहले पढ़ाया जाता है तो उसके बारे में विश्लेषण समझाया जाता है कि आखिर क्या है। तो हम आपको समझाएंगे कि अगर प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए पहले क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि। विधि में क्या होता है, नियम। कोई चीज का एक नियम होता है ना। सब लोग को तो विधि है, इसका क्या नियम है। सर न्यूटन का नियम होता है, आपको आइंस्टीन का नियम होता है, बहुत प्रकार का फिजिक्स में आपका नियम होता है, या मैथ में बहुत तरह का नियम होता है ना। तो इसी प्रकार क्या है, इसका प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि प्रतिस्थापन मतलब क्या करना है, एक स्थान कर उठाकर दूसरे स्थान में पुट कर देना, मतलब एक मान को उठाकर दूसरे मान में रख देना, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। मतलब सीधी भाषा में समझिए कि एक स्थान से उठाकर कोई टर्म को दूसरी टर्म में जब पुट कर देंगे और उसका मान जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन बोलेंगे, है ना। उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। जैसे आप लोग समझा चुके थे कि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल क्या, मान लीजिए 2x + 3y बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। तो आपको हम पहले ही समझा चुके थे पिछली कक्षा में कि जो हमारा 2 है, 2 मैंने क्या है, ये अचर पद है। कौन पद है, अचर पद है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद, और इसको एक लोग क्या बोलते हैं, इसको चर पद, है ना। तो देखिए अचर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, मैंने उस कांस्टेंट रहता है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब भी हमको जो भी करना है तो हमको चर को करना है। जो हमारा चर राशि है, चर क्या है, एक्स और वाई जेड, जहां तक लिखेंगे हम, इसमें 26 में लेटर होता है, वो सब हमारा क्या है, सब चर राशि। क्या है, चर राशि, है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y बराबर कितना है, 5 है ना। तो हम आपको समझा कि अचर है, क्या है, चर है। चर का मतलब ये हम समझाते हैं आपको कि जिसका मान समय के साथ बदलता रहता हो, है ना। अगर आपका x का मान यहाँ 5 आएगा तो अगला जब लिखेंगे x + 6 बराबर 10 तो इसका मान 4 आएगा। मतलब इसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। लेकिन एक कांस्टेंट का मान बदलता नहीं है ना। तो उसको बोलेंगे वैसी राशि जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर कहेंगे, है ना। और जिसका मान समय के साथ बदलता उसको क्या बोलते हैं, चर बोलेंगे। तो देखिए आपका एनसीईआरटी बुक से पहला बुक का जो लिखा गया हुआ एनसीईआरटी बुक का जो है, पहला मैथमेटिक्स चैप्टर का है, तो उसका बुक का हम आप लोग एक एग्जाम्पल लिए, है ना। इसका देखिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आप लोग सामने दिखा रहे हैं। इसका क्वेश्चन का क्या होगा, एक्स बाई का मान कितना होगा। तो देखिए क्या लिखा है, x + y बराबर कितना लिखा है, 14 लिखा है। कितना लिखा है, x + y बराबर 14। हमारा समीकरण क्या होगा, फर्स्ट हुआ, ठीक है। और कि दूसरा क्या लिखा है, x - y बराबर 4, इस समीकरण कितना हुआ, सेकंड हुआ, समझे। अब देखिए इसका हल कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले विलोपन में लोग क्या करते थे, x और y के मान को हटाते थे, या तो विलुप्त करते थे। माने क्या होना उसको, या तो अगर मान बराबर रहेगा तो उसको हटा देंगे, या तो मान अगर बराबर नहीं रहता था तो उसको मान को हम लोग बराबर करते थे, है ना। लेकिन इसमें हमको कुछ नहीं करना है, मान बराबर नहीं करना है। इसमें बस क्या करना है, या तो x का मान निकालना है या तो y का मान निकालना है। मान लीजिए आप लोग को हम सामने निकाले, x का मान निकाल रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, तो क्या लिखेंगे था, समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे जी, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, है ना। अब देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा है, x + y बराबर 14। क्या लिखा है, x + y बराबर क्या लिखा है जी, 14, है ना। अब देखिए हम आप लोग समझाए थे, क्या समझाए थे, देखिएगा LHS और RHS समझाए थे आप लोग को, है ना। LHS में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। इसको हम बोलते हैं RHS, और इसको भी आप बोलते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड बोलते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में x + y बराबर 14 लिखा है, इसका इक्वेशन है ना। ये हमारा दो चर का समीकरण है। कितना चर का है, दो चर का, क्योंकि दो को वेरिएबल दिया है, x और y दिया हुआ है ना। तो हमको दो चर का बोलेगा। अगर यहाँ z रहता, ऐसे लिखा रहता x + y + z बराबर 2, मान लीजिए आपको लिख दिया, है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कितना वेरिएबल का ये राशि है, तो इसको आप लोग बोलते हैं 3 वेरिएबल का। क्या है, x, y और z है। लेकिन हम लोग का क्या है, दो गो है, x और y है। इसमें क्या हो गया, दो वेरिएबल। कितना हो गया, दो चर राशि, है ना। दो का मान x बार y है। अगर आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो पहले लिखा जाता है x + 10 बराबर 15, है ना।
तो इसको क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल, मतलब एक चर का समीकरण। और जैसे ही आप जाते हैं 10th क्लास में, 10वां में जब जाते हैं आप लोग, तो उसमें आपको पढ़ना रहता है दो चर का रैखिक समीकरण। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि x और y का मान निकालना है। अब कैसे मान निकालेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए x प्लस वाई कितना है, 14 है ना। अब देखिए हम आपको क्या बताएंगे, इधर क्या है, इधर प्लस में है, क्या है, प्लस में है ना। हम आप लोग को मान निकालना सिखा रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से, देखिएगा। अब क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा क्या इधर है, प्लस में, तो जैसा ही हो जाएगा RHS में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर 14 माइनस 22, 14 माइनस 22 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, समीकरण थर्ड बोलेंगे। क्या होगा, x और क्या था, 14 माइनस 22 हो गया, हो गया। हम किसका मान निकाल दिए हैं, x का मान निकाल दिए हैं, है ना। अब x का जब मान निकाल दिए तो क्या करेंगे, या तो समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट मान तो निकाल किया, अब समीकरण सेकंड का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड का मान रखने पर, मतलब इसका जो मान है थर्ड को जो निकाले हैं, क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। तो कैसे रखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण कितना में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर अब देखिए हमारा समीकरण सेकंड क्या है जी, x माइनस वाई है क्या लिखा है यहाँ, x माइनस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है, हमारा 4 लिखा है। ये हमारा क्या है, समीकरण सेकंड है। और किसका मान रखना है, थर्ड का मान रखना है, किसका मान रखना है, थर्ड का, है ना। तो देख लीजिए हमारा x बराबर मान निकाल दिए हैं, क्या निकाले हैं, 14 माइनस 22 क्या लिखे हैं, इस बार क्या लिखे हैं, 14 माइनस 22 लिखे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान हम निकाल चुके हैं, जिसका मान आ गया 14 माइनस 22। और समीकरण हम क्या रखेंगे, 2 है, 2 में क्या हमारा है, x माइनस 22 बराबर 4 है ना। तो देखिए ऑलरेडी हम क्या निकाले हैं, x का मान यहाँ निकाल चुके हैं। क्या कर रहे हैं, क्या होता है, प्रतिस्थापन, इसका मान निकालकर दूसरे समीकरण क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे इसका मान, अब x माइनस वाई कितना है, 4 है ना। और x का मान हम निकाल चुके हैं, जब हमारा x का मान निकाल चुका है तो x की जगह क्या रखेंगे, 14 माइनस 22 रखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 14 माइनस 22, x का मान पुट हो गया, जैसे x मान निकाले था, x मान क्या लिखा है, 14 माइनस 22 लिख दिए, ठीक है, x लिख दिए। अब देखिए क्या है बीच में माइनस, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस बराबर क्या लिखेंगे, 4, क्या लिखेंगे, बराबर में 4 लिख दिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 14 माइनस 22 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, 4। अब देखिए क्या करना है इसको, 14 माइनस 22 क्या लिखा है, माइनस बाई, मतलब -1 क्या होता है, -2 होता है, क्या होता है, -2 होता है, क्योंकि इसका सिंबल आप लोग पढ़े होंगे, माइनस 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 होता है ना। अगर -2 है, -3 है तो क्या होगा, -5 जुटेगा, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ, देखिए 14 माइनस बाई कितना हो गया, -2y बराबर क्या आ जाएगा जी, 4, क्या आ जाएगा, बराबर 4 आ गया ना। अब देखिए एक मान तो पुट हम कर दिए, अब हमने क्या है, देखिए इसके अगर क्या है, हमारा है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे क्या है, माइनस है ना, और इसके आगे कुछ है नहीं है। तो जब इसके आगे कुछ नहीं है तो उसको क्या समझेंगे, प्लस का चिन्ह, क्या समझेंगे, प्लस का चिन्ह, ठीक ना। अब हमारा इधर प्लस में तो इधर क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या जाएगा, माइनस में। देखिए कैसे होता है माइनस में, हम आपको बताए थे ना अभी कि LHS में जो रहेगा अगर प्लस में तो RS में जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या जाएगा, -2y, -2y रहबे करेगा बराबर। अब देखिए हमारा क्या है, प्लस में है, क्या है, प्लस में 14, तो उधर क्या जाएगा, माइनस में 14, तो 4 में इसका आ गया 14, ठीक है। अब देखिए इधर मान निकाल रहे हैं आप लोग को, समझिएगा, ठीक है। अब निकाल चुके हैं -2y बराबर 4 माइनस 14, यहाँ लिख चुके हैं, क्या लिखे हैं, -2y बराबर 4 माइनस 14, ठीक है। अब देखिए ओब्लिक के चिन्ह,
घटाइए, -2y है बराबर कितना, 4 में से 14 है ना, मैं क्या लिखेंगे -2y बराबर 4 में से 14 को जब हम घटाएंगे क्या होगा, तो माइनस में जाएगा। क्यों माइनस में जाएगा, क्योंकि कम में से ज्यादा को हम घटा रहे हैं, तो उसका मान किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। क्या जाएगा, माइनस में, है ना। तो बताइए 4 में से जब 10 को हम 14 को घटाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, -10 होगा। क्लियर, कितना होगा, -10 होगा। क्योंकि जब बेसिक ही आप लोग को नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कैसे बना पाइएगा आप समीकरण। माइनस प्लस को ज्ञान होना चाहिए। समीकरण बनाएगा सबसे पहले क्या है, उसको माइनस प्लस कमांड होना चाहिए। अगर माइनस प्लस में आपको कमांड नहीं है तो ऑटोमेटिक आप समीकरण गलत कर सकते हैं। आप जहाँ जाइएगा जहाँ फंस जाइएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, खेला बेला होता है, माइनस और प्लस का होता है। बहुत सारे लड़का लड़की क्या होता है कि माइनस प्लस में बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, वो माइनस के प्लस लिख देगा, प्लस का माइनस लिख देता है, ठीक ना, और उसी कारण क्या होता है, समीकरण गलती हो जाता है। मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, थ्योरी क्लास कर स्टार्ट किया हूँ, इन्हें कि मतलब आपको बेसिक कोई क्लास मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। जब आप लोग को पांचों विधि हम जब बता देंगे तो आप लोग को हम शुरू से एकदम शुरू अध्याय से आप लोग इक्वेशन से आपको समझाएंगे, वन मतलब जो होता है उसका जो प्रश्न वाली जो में होता है क्वेश्चन होता है एकदम वन से समझाएंगे आपको, ठीक ना, पूरा विश्लेषण करके समझाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, -2 बराबर -10 है। अब हम जानते हैं कि माइनस के बराबर उधर क्या होगा, तो माइनस इधर भी है, देखिए माइनस इसका पे है, माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, है ना। तो हमारा बच गया यहाँ क्या जी, 2y बच गया बराबर कितना बचा, 10। क्लियर, बच गया ना। अब देखिए 2y माइनस कट गया तो क्या 2y बचा ना, तो 2 कितना गया, 10 आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि दो कोष्ठ के बीच कोई चिन्ह रहे तो उसको क्या समझेंगे, गुना का चिन्ह, है ना। यहाँ कोष्ठ नहीं है बाबू, यहाँ क्या है, इंटू। तो इंटू मतलब ही होता है गुना। एक हमारा चर है, एक हमारा अचर है, एक हमारा वेरिएबल है, एक हमारा समझे कांस्टेंट टर्म है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, ये गुना में है, बाई क्या हमारा है, गुना में, तो नीचे जब भी आएगा तो भागा में आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2y बराबर, बाई बराबर क्या लिखें, बाई बराबर 10/2 लिखेंगे, क्योंकि हमारा गुना में 2 था तो नीचे क्या गया, भागा में आ गया। अब काटना है तो आप लोग 2 से भागा देंगे, दीजिए 10 में, तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 आ गया ना। तो हमारा बाई का मान कितना आ गया बाबू, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका बाई का मान हम निकाल चुके हैं, इसका बाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया, बाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब किसका मान निकालना है जी, एक्स का मान निकालना है। देखिए एक्स का मान कैसे निकलता है, हम ऑलरेडी एक्स का मान निकाल चुके हैं, जिसका मान 14 - 22 है। निकाल तो नहीं चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इसके साथ क्या है जी, वेरिएबल भी दिया गया है, चर राशि भी है ना, 22 है ना। इसका मान तो हटाना है हमको, है कि नहीं, कैसे हटेगा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 22 का मान जब रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण कितना लिखे, समीकरण 3 में 22 का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे, 22 का मान रखने पर, है ना, 22 का मान रखने पर क्या लिखे, समीकरण 3 में 22 का मान रखने पर। देखिए इसमें 3 कितना है हमारा, x बराबर 14 - 22 है, तो क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखे हैं, 14 माइनस क्या है जी, 22 है, x बराबर क्या है, 14 - 22 है। क्लियर। अब देखिए हमारा मान, हम आप लोग को मान निकाल दिए पहले ही कि x का मान, 22 का मान कितना निकला है, 5 निकला है, 22 का मान 5 निकल चुका है ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए जहाँ 14 है ना, अब माइनस 22 की जगह कितना निकला, 22 का मान कितना निकाले हैं, 5। देखिए 5 निकाल चुके हैं, देखिए इधर क्या निकाल चुके हैं, 5 निकाल, तो 22 कितना भरेंगे, 5 भरेंगे, क्या भरेंगे, 5 भर दिए। तो हमारा बताइए, तो x बराबर क्या आ गया बाबू, 14 में से 5 को जब घटाइएगा तो कितना बचेगा आप लोग का, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 है। तो हमारा यहाँ मान निकल चुका। देखिए एक को क्या किए, एक वेरिएबल x का मान 22 में रख दिए और जहाँ 22 का मान निकाले वहाँ किस में भर दिए, x में भर दिए। तो दोनों क्या किए, मान को प्रतिस्थापित कर दिए, क्या कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, है ना। और दोनों का मान यहाँ आप लोग के सामने निकल चुका है, x का मान 9 निकाल दिए हैं और 22 का मान 5 निकाल दिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अंत में कि अतः x बराबर 5, नहीं सॉरी, x बराबर 9 अब y बराबर 5 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग का आंसर निकल चुका है ना। अब देखिए कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट में पूछने पर, कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है। हम तो दावा करते हैं
कि आप लोग को समझ में बहुत अच्छी से आया होगा, है ना। देख लीजिए आप लोग को सारा भी जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उससे पहले ही आपको थ्योरी क्लास चला था, जिसको बोलता है इंट्रोडक्शन क्लास, है ना। आप लोग को हम समझा दिए थे कि चर क्या है, अचर क्या है। मेन दो ही प्रॉब्लम होता है इंसान का, एक होता है चर में, एक होता है अचर में। एक उस इंसान का प्रॉब्लम होता है माइनस और प्लस में, जो मैं आपको विस्तार से बता चुकी। देखिए अगर माइनस माइनस रहेगा तो क्या जाएगा माइनस, प्लस माइनस रहेगा तो क्या जाएगा बाबू माइनस, माइनस प्लस रहेगा तो क्या जाएगा बाबू माइनस, प्लस प्लस रहेगा तो क्या जाएगा प्लस, ठीक ना। ये इसका काम करता है किसमें, समीकरण में काम करता है। और आपको गुना में भी दे सकता है, आपको गुना में कि माइनस गुने माइनस प्लस, अब माइनस प्लस, माइनस गुने प्लस तो माइनस, प्लस गुने माइनस तो माइनस, फिर आपको देगा माइनस गुने माइनस क्या जाएगा प्लस, अब प्लस गुने प्लस क्या जाएगा प्लस, है ना। ये जब आप लोग को आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में, कोई परेशानी इसमें नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। और एट लास्ट थैंक यू, अगली कक्षा में आप लोग को बताया जाएगा।